जी हाँ, किसानों ने डीएनडी फ्लाईओवर के पास कर दिया कुछ ऐसा कि भाग गई पुलिस। पहली बार किसानों ने मोदी योगी के छक्के छुड़ा दिए। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस कुछ पलों के लिए सहम गई और किसानों के सामने बेबस नजर आने लग गई? आखिर ऐसा क्या किया विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली पहुंचने वाले किसानों ने कि वहां से पुलिस ने पीछे हटने में गनीमत समझी? आखिर क्या है वो माजरा? क्या हुआ ऐसा कि दिल्ली की तरफ बढ़ते हुए किसानों को अपना दम दिखाना पड़ा? क्योंकि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर जिले और अलग अलग हिस्सों से जिस तरीके से किसान चिल्ला बॉर्डर से चले, ग्रेटर नोएडा होते हुए महामाया फ्लाईओवर और फिर डीएनडी फ्लाईओवर के पास पहुंचे, इस बीच में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के दांत खट्टे कर दिए। और हद तो यह हो गई कि कुछ पलों के लिए पुलिस को पीछे भागना पड़ गया किसानों के सामने। दरअसल किसान अपनी मांगों के साथ में जब दिल्ली पहुंचने के लिए कूच किया, उन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए दिल्ली के महामाया फ्लाईओवर तक पहुंचे और उसके बाद उत्तर प्रदेश की और दिल्ली की पुलिस ने मानव आतंकवादियों को रोकने के लिए जेसीबी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस की टुकड़ियां, बुलडोजर्स और न जाने क्या क्या वहां पर खड़े कर दिए। मगर किसानों का जत्था जब सामने बढ़ता चला गया, उसके बाद में एक स्थिति ऐसी आ गई जहां पुलिस लाठीचार्ज करने का सोचने लगी, पुलिस बल प्रयोग करने का सोचने लगी, तो दूसरी तरफ से किसानों ने ट्रैक्टर और बुलडोजर लेकर के पुलिस के ऊपर चढ़ाई कर दी। और फिर डीएनडी फ्लाईओवर के पास पहुंचते पहुंचते किसानों ने कुछ ऐसा किया कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली की पुलिस वहां से भाग खड़ी हुई। हालांकि इसी बीच में उस वक्त योगी आदित्यनाथ की सरकार और नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार और ज्यादा हिल गई जब पंजाब और हरियाणा के किसानों ने भी ऐलान कर दिया कि 6 दिसंबर को वो दिल्ली कूच करेंगे। किसान नेता सरवण सिंह पंढेर के मुताबिक पंजाब और हरियाणा की सीमा पर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता 6 दिसंबर को दिल्ली के लिए भी मार्च करेंगे। केंद्र ने अब तक किसानों से उनके मुद्दों पर बातचीत ही नहीं की। एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी की मांग पर केंद्र ने ध्यान ही नहीं दिया। दूसरी मांगों को ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। वो कहते हैं कि 6 दिसंबर को शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर किसानों का पहला जत्था रवाना होगा। इस जत्थे में किसान नेता सतनाम सिंह पन्नू, सुरेंद्र सिंह चौटाला, सुरजिंग सिंह फूल, बलजिंदर सिंह शामिल होंगे। यह जत्था जरूरी सामान लेकर के दिल्ली के लिए रवाना होगा, शांतिपूर्ण मार्च करेगा। पहला जत्था अंबाला के जग्गे सिटी सेंटर, मोहरा अनाज मंडी, खानपुर जट्टन और हरियाणा के पिपली में रुकने के बाद दिल्ली की तरफ बढ़ेगा। किसान 9 बजे सुबह से शाम 5 बजे तक चलेंगे और रात सड़क पर बिताएंगे। ये तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में, दिल्ली के जो सरहदी इलाके हैं हरियाणा और पंजाब के, वहां के किसानों का हाल है। मगर जिस तरीके से अब जो मांगे किसानों ने उठाई हैं, उत्तर प्रदेश के किसानों ने जिस तरीके से अपनी बातें रखी है, जिस तरीके से किसानों ने अपनी मांगों के जरिए दर्शाने की कोशिश की है कि बहुत हुआ, अब हमारी मांगों को अनसुना नहीं किया जा सकता है। इसीलिए आज की तस्वीरें कुछ ऐसी रही दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाली सड़कों की, जहां पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। कई किलोमीटर तक जाम ही जाम लगा रहा। पुलिस की टुकड़ियां मानो दीवार बनकर के खड़ी होती हुई नजर आई। मगर किसानों ने अपने तेवर के जरिए दर्शाने की कोशिश की कि अब उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के पुलिस और प्रशासन के सामने, दिल्ली की पुलिस के सामने वो हटने वाले नहीं, बल्कि अपनी इस मुहिम को लेकर के, अपने इस आंदोलन के साथ में वो आगे बढ़ेंगे, दिल्ली तक पहुंचेंगे ही। तो कुछ ऐसी स्थिति नजर आई सुबह से लेकर के शाम तक, जिस स्थिति में पुलिस परेशान होते हुए देखी, प्रशासन के हाथ पांव फूलते हुए नजर आए। मगर ऐसा क्यों हुआ? आखिर क्या है गौतम बुद्ध नगर जिले के लोगों की मांगे, किसानों की मांगे? आखिर क्या है उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्से, चाहे वो गाजियाबाद हो, नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, चिल्ला बॉर्डर हो, जेवर हो, टप्पल हो, उत्तर प्रदेश के इन इलाकों के लोगों की मांगे, किसानों की मांगे है क्या? क्योंकि जाहिर है एक तरफ गौतम बुद्ध नगर जिले और आसपास के जिलों के किसानों के हल्ला बोल के साथ अब पंजाब हरियाणा के किसानों ने 6 दिसंबर को दिल्ली चढ़ाई का जो ऐलान किया है, मोदी सरकार के नाक में दम कर दिया उन्होंने।
इस बीच 2 नवंबर को गौतम बुद्ध नगर समेत उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से दिल्ली के लिए चढ़ाई करके किसानों ने पुलिस प्रशासन, योगी सरकार के साथ में केंद्र की मोदी सरकार की चिंताओं को बढ़ा दिया। हजारों हजार की संख्या जब ये लाखों की तरफ बढ़ने लगी, जिससे पुलिस प्रशासन ने जेसीबी मशीनें, बैरिकेटिंग्स, लाठी डंडों, आंसू गैस के गोलों के साथ किसानों के सामने एक दीवार बनाई। कई जगहों पर किसानों और पुलिस के बीच झड़प की भी खबरें आई। हालात ये हुए कि चिल्ला बॉर्डर से ग्रेटर नोएडा और फिर यमुना एक्सप्रेसवे, महामाया फ्लाईओवर, दलित स्मारक पार्क, फिल्म सिटी तक जाम ही जाम नजर आने लग गया। हालांकि किसानों ने कालिंदी कुंज की तरफ बढ़ करके दिल्ली जाने की कोशिश की। पुलिस ने वहां पहले ही पैरामिलिट्री फोर्सेस की दीवार खड़ी कर रखी थी, जिसके बाद महामाया फ्लाईओवर्स की तरफ आगे बढ़ करके फिल्म सिटी होते हुए दिल्ली जाने के लिए एनडीए की तरफ बढ़ने की कोशिश किसान करते हुए नजर आए। पुलिस को कई मौकों पर यहां पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा। हालात ऐसे दिखे कि मानो एक नई जंग किसानों ने मोदी योगी के सामने छेड़ रखी है। अब इस बीच में जबकि हरियाणा और पंजाब के किसानों ने अपनी बातों को, अपनी मांगों के साथ में दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया है 6 दिसंबर को, तो ऐसे में हालात और ज्यादा टसल वाले दिखाई दे रहे हैं, तनावपूर्ण हो गए हैं। मगर आइए आपको जल्दी से बताते हैं कि आखिर वो कौन से कारण हैं, वो कौन सी बुनियाद है जिसके बीच किसान बेचैन है और नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर जिले और आसपास के जिलों के लोग मोदी योगी के सामने रखते आ रहे फरियाद, अब उनके सब्र का बात क्यों टूटता जा रहा है। दरअसल किसान 10% आबादी भूखंड पर 64.7% अधिक मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर स्थानीय प्रशासन के स्तर पर सुनवाई नहीं होने के बाद किसान दिल्ली में अपनी आवाज बुलंद करने की तैयारी में है। किसानों की ओर से मुआवजे को लेकर के यूपी सरकार और प्रशासन के समक्ष बार बार वो बातें रख के आए। किसान 10% आबादी, भूखंड 64.7% अधिक मुआवजा, नए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के सभी लाभ दिए जाने की मांग की। इनकी मांग है कि 10% आबादी प्लॉट का निर्धारण किया जाए, 64.7% मुआवजा का भुगतान किया जाए, नए भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार बाजार दर का 4 गुना मुआवजा दिया जाए, 20% प्लॉट दिए जाने, भूमिधर भूमिहीन किसानों के सभी बच्चों को रोजगार और पुनर्वास के सभी लाभ दिए जाने की भी इनकी मांग है। इनकी आबादी का निस्तारण किए जाने की मांग है। दरअसल इन किसानों का कहना है कि नए भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार 1 जनवरी साल 2014 के बाद अधिग्रहित भूमि का 4 गुना मुआवजा दिया जाए। गौतम बुद्ध नगर में 10 साल से सर्किल रेट नहीं बढ़ा। नए भूमि अधिग्रहण कानून के लाभ जिले में लागू किए जाए। ये किसान चाहते हैं कि जमीन अधिग्रहण के बदले 10% विकसित भूखंड दिया जाए, 64.7% के दर से मुआवजा दिया जाए। भूमिधर भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्विकास के लाभ से भी उनको वंचित न रखा जाए। हाई पावर कमेटी की सिफारिशें लागू की जाए, आबादी क्षेत्र के उचित निस्तारण किया जाए। सारे निर्णय शासन स्तर पर लिए जाने हैं। जाहिर तौर पर आबादी निस्तारण की मांग को लेकर के तीनों प्राधिकरण नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करते रहे। किसानों ने सबसे पहले महापंचायत की थी। 27 नवंबर को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाहर प्रदर्शन किया था। 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक यमुना विकास प्राधिकरण के बाहर प्रदर्शन किया। इस दरमियान अफसरों से बातचीत भी हुई और इस संडे एक दिन पहले किसानों और अधिकारियों के बीच में हाई लेवल की बैठक भी हुई, लेकिन मांगों पर सहमति नहीं बन सकी। आंदोलन के तीसरे और अंतिम चरण 2 दिसंबर को संसद सत्र के दौरान दिल्ली कूच करने का मजबूरन किसानों को ऐलान करना पड़ा और वो लोग सड़कों पर उतरकर दिल्ली की तरफ बढ़े। मगर इस बीच में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की पुलिस और दिल्ली की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पुलिस दोनों ने मिलकर उत्तर प्रदेश के इन जिलों के किसानों को दिल्ली की तरफ बढ़ने नहीं दिया। मगर एक स्थिति ऐसी आई जब किसानों ने पुलिस को उस नजरिए से, उस अंदाज में पीछे धकेलने की कोशिश की जहां पुलिस भागती हुई नजर आई और मोदी सरकार और योगी सरकार को फिर से सोचना पड़ा कि आखिर अगर किसान पुलिस की रोकने पर भी नहीं रुक रहे हैं
और अगर संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान वो दिल्ली पहुंच जाते हैं तो फिर पंजाब और हरियाणा के किसान भी 6 दिसंबर तक दिल्ली आ जाएंगे और ऐसे में पहले से मुश्किल में घिरी केंद्र की मोदी सरकार और मुश्किल में आ जाएगी। इसीलिए हमने यहां पर लिखा कि घबराए योगी मोदी और भागली पुलिस।